फाइल मेरे डेस्क पे भारी पड़ी थी। शहर में बढ़ते हुए मर्डर रेट का एक गम भरा सबूत। हर पन्ना एक नई कहानी कहता था, हर तस्वीर एक और दर्दनाक अंत की गवाही देती थी। ये शहर जो कभी अपनी रौनक और चहल पहल के लिए जाना जाता था, अब खून से सना हुआ था। एक और दिन, एक और विक्टिम। लेकिन ये केस, ये अलग था। इस केस में कुछ ऐसा था जो मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा था। हर बार जब मैं इस केस के बारे में सोचती, एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेर लेती। ये मुझे अंधेरे में किसी फुसफुसाहट की तरह चिपका हुआ था, जैसे कोई छाया मेरे पीछे पीछे चल रही हो, हर कदम पर, हर मोड़ पर। यह केस मेरे दिमाग में एक गूंज की तरह था जो कभी थमने का नाम नहीं लेती। विक्टिम अनन्या शर्मा नाम की एक जवान लड़की अपने साफ सुथरे अपार्टमेंट में मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसे वहां रखा गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, कोई साफ मोटिव नहीं। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर यह सब किया हो। बस एक अजीब सी खामोशी जिससे मेरी रूह कांप गई। वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले की होती है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, लेकिन कब और कैसे ये कोई नहीं जानता। बस एक चीज, एक डरावनी डिटेल जिसने इस केस को अलग बना दिया, वो अनन्या के फोन पे आया आखिरी कॉल था। एक ब्लॉक्ड नंबर, वो कॉल जिसने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। रात में एक अनजान कॉलर, वो कॉल जिसने अनन्या की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो कॉल जिसने मेरे सवालों की लिस्ट को और लंबा कर दिया। मेरे पेट में कुछ हुआ, एक अजीब सा एहसास, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो, जैसे कोई बहुत बड़ा राज मेरे सामने खुलने वाला हो। यह कोई आम मर्डर नहीं था, यह एक पैटर्न का हिस्सा था, एक बड़े खेल का हिस्सा। एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही थी। क्राइम के इतने साफ तरीके से किए जाने में, कोई भी मोटिव ना होने में कुछ बहुत ही अजीब था, जैसे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड इस सब के पीछे हो, और मुझे उस मास्टरमाइंड को ढूंढना था किसी भी कीमत पर। अनन्या का अपार्टमेंट अजीब तरह से साफ था, हर चीज अपनी जगह पे, हर कोना, हर सतह, हर वस्तु, सब कुछ एकदम व्यवस्थित था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां हर चीज को बड़े ध्यान से रखा हो। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ प्लान किया गया हो, बिल्कुल किसी नाटक की तरह। हर चीज इतनी परफेक्ट थी कि यह एक सेट जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने इसे एक शो के लिए तैयार किया हो। बस अनन्या ही बेतरतीब थी। वो जमीन पे पड़ी थी, उसकी बेजान आंखें खालीपन में देख रही थीं। उसकी स्थिति इस साफ सुथरे अपार्टमेंट के विपरीत थी, जैसे कोई अनसुलझी पहेली। उसका चेहरा डर के किसी मास्क में जमा हुआ चांद की तरह पीला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफ की झलक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। फॉरेंसिक को कोई दूसरा डीएनए नहीं मिला, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने कोई निशान नहीं छोड़ा हो, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल हवा में गायब हो गया हो। खिड़की खुली थी, लेकिन कोई सुराग नहीं था कि कातिल कैसे आया और गया। फोन रिकॉर्ड्स से भी कोई मदद नहीं मिली, कोई संदिग्ध कॉल नहीं, कोई अजीब संदेश नहीं। आखिरी कॉल अनन्या की मौत के अनुमानित समय से कुछ मिनट पहले एक खौफनाक रहस्य बना रहा। यह कॉल किसने की थी और क्यों, यह सवाल अब भी अनसुलझा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अनन्या शर्मा एक अच्छी सिटीजन थी, आर्ट हिस्ट्री में पढ़ने वाली एक होशियार ग्रेजुएट स्टूडेंट। उसके दोस्तों और परिवार वालों से बात करने पर एक अच्छी सीधी सादी लड़की की तस्वीर सामने आई। उसका कोई दुश्मन नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई राज नहीं था। उसकी जिंदगी, जहां तक हम देख पाए, एक खुली किताब थी। तो आखिर किस वजह से उसका इतना बुरा अंत हुआ? मुझे लगा जवाब उसकी जिंदगी के अंधेरे में छुपा है, कुछ जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया, कुछ जो नॉर्मल दिखने वाली जिंदगी के नीचे छुपा हुआ है। अनन्या के अपार्टमेंट से कोई और क्लू नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी की गुत्थी और उलझती जा रही थी। हर कोने में तलाशने के बाद भी हमें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हमारी अगली जगह वो आर्ट गैलरी थी जहां वो पार्ट टाइम काम करती थी। ये गैलरी शहर के बीचों बीच स्थित थी और अपनी आधुनिक कला के लिए मशहूर थी। गैलरी का ऑनर मिस्टर डेविस नाम का एक घबराया हुआ आदमी बनावटी शांति से हमसे मिला। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसने अनन्या की बहुत तारीफ की, उसके काम के लिए डेडिकेशन और आर्ट के लिए पैशन की। उसने बताया कि अनन्या की कला में एक अलग ही जादू था जो हर किसी को आकर्षित करता था। गैलरी में ही कुछ अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। हर कोने में एक अनजाना सा डर और बेचैनी फैली हुई थी। हवा में रंगों की ओर किसी चीज की गंध भारी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था।
ये गंध कुछ अलग ही थी, जैसे किसी रहस्य की परतें खोल रही हो। जैसे ही हम उस धुंधली गैलरी में आगे बढ़े, मेरी नजर एक पेंटिंग पे पड़ी जो बाकी सभी से अलग थी। नीली आंखों वाली एक औरत का डरावना पोर्ट्रेट। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। ये पेंटिंग हमें अनन्या के रहस्य के और करीब ले जा रही थी।